मंदिर की ही राखी है, भाई बहन की तो राखी का उल्लेख कहीं है ही नहीं जैन शास्त्रों में। सारे चारे त्यौहार आजकल लौकिक होते जा रहे हैं जो पारमार्थिक थे। रक्षाबंधन एक श्रमण संस्कृति रक्षक पर्व है, श्रमण संस्कृति रक्षक पर्व है, और इसको हम कई बार चतुर्मासों में श्रमण संस्कृति रक्षा सप्ताह के नाम से रक्षक के नाम से बनाते हैं। और एक हफ्ते, क्योंकि एक हफ्ते तक ये उपसर्ग चला था, तो श्रमण संस्कृति रक्षक सप्ताह के रूप में मानते हैं। वस्तुतः ये धार्मिक ही पर्व है जो हमें तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद कराने की प्रेरणा देता है, जो हमें वज्रविषम नाराज संघन बंद कराने की प्रेरणा देता है, जो हमारे लिए चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय को कराता है। क्योंकि 700 मुनियों पर जो उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग की कितनी महिमा है, आज तक इससे बड़ा भैयावृत्ति का उदाहरण नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं कि भैयावृत्ति का अर्थ क्या है, कितनी भैयावृत्ति इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि मोक्ष को भी छोड़ा जा सकता है। एक और मुनि की रक्षा, मुनि की सेवा करना है, और एक और मोक्ष मिल रहा है, दोनों का टाइम एक है। तो जो सम्यक दृष्टि होगा मुनि महाराज, वो मोक्ष को ठुकरा देगा, मुनिराज की भैयावृत्ति पहले करेगा। कितनी बड़ी चीज है मोक्ष, जो अनंत काल के बाद, अनादि काल के बाद मिल रहा है, मोक्ष को ठुकरा देगा और वहां जाकर के भैयावृत्ति करेगा। इतना बड़ा भैयावृत्ति का महत्व है। जो मुनिराज चातुर्मास स्थापित कर लेते हैं, चातुर्मास के समय मुनिराज कितना भी कोई प्रयास करो, प्राण निकल जाए, समाधि ले ले में, लेकिन चतुर्मास की सीमा के बाहर नहीं जाते। लेकिन मुनियों की भैयावृत्ति इतनी बड़ी जबरदस्त है कि उस चतुर्मास की भी मर्यादा तोड़ देते हैं, चतुर्मास छोड़ देते हैं। विष्णु कुमार ने चतुर्मास छोड़ दिया। इतनी बड़ी मर्यादा, मुनिराज रात में कभी बोलते नहीं, चलते नहीं, और मुनिराज रात में चल जाते हैं एक मुनियों की रक्षा के लिए। तो वहां पर यह दिखा गया साधर्मी वात्सल्य, मुनियों की रक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान किया जा सकता है। यानी ये सारा वजन एक तराजू पर रखा जाए और मुनियों की भैयावृत्ति एक तराजू पर रखा जाए, तो भैयावृत्ति का पल्ला भारी है और मोक्ष का पल्ला कम है, मोक्ष का पल्ला कम। विष्णु कुमार महाराज ऐसे ध्यान में बड़े महाराज थे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। आषाढ़ सुदी 14 के दिन ध्यान करके बैठे थे कि हम 4 महीने नहीं उठेंगे, प्रतिमायोग था उनका, 4 महीने नहीं उठेंगे। और ऐसी साधना थी, हो सकता है उनको केवल ज्ञान हो जाता। उन्होंने चतुर्मास छोड़ दिया, प्रतिमायोग छोड़ दिया, और जाकर के 700 मुनियों की रक्षा की। तो ये रक्षाबंधन उस प्रेरणा को देता है कि रक्षाबंधन वो प्रेरणादायी है जो मोक्ष से भी ज़्यादा वजनदार है, मोक्ष से भी ज़्यादा महिमावान है। इसके प्रतीक के रूप में मंदिर की ही राखी बांधना चाहिए। मंदिर को राखी मत बांधो। तुम लोगों ने एक दिन, पूरी साल भर भगवान और हम लोग तुम्हारी रक्षा करें, और एक दिन तुम्हें हमारी रक्षा करने का संकल्प लेना था, उसी दिन भी तुम हमारी पीछी को बांधोगे। राखी जिसको बांधी जाती है, उसको बांधी जाती है जिससे रक्षा करवाना। तो राखी तुम मंदिर को बांध के आते हो, मंदिर के किवाड़ से बांध के आते हो, भगवान मेरी रक्षा करना। महाराजों की पीछी से बांधते हो, नहीं। रक्षाबंधन में भगवान के किवाड़ से राखी नहीं बांधना, भगवान के सामने साक्षी करके अपने हाथ में राखी बांधना कि हे भगवान, मैं कच्चे धागे की सौगंध करता हूं, धर्म की रक्षा के लिए हम प्राण देने को तैयार हैं। ये होना। मुनि महाराज यदि हैं तो मुनिराज की साक्षी में राखी बांधना चाहिए, मुनिराज की पीछे से नहीं। अपने हाथ में राखी बांधना चाहिए और सौगंध करना चाहिए कि हमारे घर में जब तक प्राण है हम मुनि धर्म की रक्षा करेंगे। उसका रक्षाबंधन था, ये रक्षाबंधन कहलाता था। पहले मंदिरों में राखी रखी जाती थी पुराने समय पे। पंच सुबह से बाहर बैठते थे चबूतरे पे गद्दी लगा करके, जितने लोग आते थे सुबह, पंच लोग उनको राखी बांधते थे और कहते थे भैया धर्म की रक्षा करना। वो धीरे धीरे परंपरा खत्म हो गई और अब तो मंदिर की राखी ही खत्म हो गई। राजस्थान में जब मैं गया, कोई को मालूम नहीं है मंदिर की राखी। बुंदेलखंड में तो फिर भी चलती है थोड़ी, अभी राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, आगरा का पता नहीं है, कोई सारे भारत में बंद हो गए, क्योंकि पता ही नहीं मार भैया भाई बहन का। अरे भैया बहन की तो कोई चर्चा ही नहीं जैन आगम में, कहीं भी चर्चा नहीं कि भाई बहन का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं। लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा चलता है। वैष्णव दर्शन में भी एक छोटी सी कहानी मिलती है कि एक बार श्री कृष्ण को कुछ लग गया, चोट लगी, तो वहीं पर द्रौपदी थी। द्रौपदी उनकी एक प्रकार से कहना चाहिए बुआ की बेटी थी, तो बहनी हुई। तो उन्होंने क्या किया, अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके और उनके हाथ को बांध दिया। उसी को राखी का प्रतीक बांध करके रखा जाता है कि जो फिर बाद में उस राखी का परिणाम क्या निकला कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की और चीर को बढ़ा दिया।
तब से वो कहानी चली कि जिसने बहन ने भाई को राखी बांधी है, बहन पर जब संकट आएगा उस समय भाई उनकी रक्षा करेगा, जैसा श्री कृष्ण ने द्रौपदी की थी। ये उल्लेख वहाँ मिलता है, लेकिन जैन आगम में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं तो सदा कहता हूँ, जैनी यदि रक्षाबंधन के दिन अपने हाथ में मंदिर की राखी नहीं बांधता है, समझ लेना चाहिए वो बहुत स्वार्थी है, भगवान से गुरुओं से अपनी रक्षा करवाता है, और उनकी रक्षा की बात आती है तो खबर ही नहीं होती। इसलिए महाराजों को राखी मत बांधो, पिछियों से राखी मत बांधो, मंदिर के किवाड़ से राखी मत बांधो, देव साध गुरु की साक्षी में अपनी कलाई से राखी, कलाई में राखी बांधो, और एक दूसरे को बांधो, एक दूसरे को बांधो। मंदिर की राखी एक दूसरे को बांध सकते, गांठ तो लगानी पड़ेगा। मियाँ बीबी है तो बांधो, चिंता नहीं करना, भाई बहन नहीं हो जाओगे। हाँ, घबराना नहीं, हाँ नहीं तो मामला बड़ा, जो भाई बहन गांठ, अरे मैंने कहा भाई ये मंदिर की राखी है, कोई बाधा नहीं है। तीसरा प्रसंग मिलता है राखियों का सूत्र में, जो लोक व्यवहार में, कि किसी को भी रक्षा सूत्र बन सकता है। माँ बेटे को बांध सकती, बेटा मेरी रक्षा करना। युद्ध में जब जाते थे, पृथ्वीराज चौहान के इतिहास में मिलता है कि युद्ध में जब जाते थे सैनिक, पत्नी अपने पति को राखी बांधती थी और बांध करके उनकी रक्षा की कामना करती थी कि आप मेरे लिए सुरक्षित लौटे, जिससे मेरी रक्षा हो सके। सैनिक ने कई बार, राजाओं ने, रानियों ने अपने दुश्मन राजा को राखी भेजी। चित्तौड़ के राजा पद्मिनी ने अपने दुश्मन राजा ने जब आक्रमण भेजा तो अपनी तरफ से उसको राखी भेजकर ये इजहार किया कि तुम मुझे जिस दृष्टि से देख रहे हो, मैं तुम्हें भाई की दृष्टि से देखती हूँ, ये राखी तुम्हें भेजती हूँ। तो ऐसे उल्लेख कई मिलते हैं, पर मूल जो प्राग इतिहास जैनियों के पास है, इतना पुराना इतिहास किसी के पास रक्षाबंधन का नहीं। और उसी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 98 में जब मैंने देखा, कई लोगों से पूछा, सीकर में था मैं, वहाँ पूछा तो रक्षाबंधन, सबने कहा कल भाई बहन का त्यौहार है। फिर उसी दिन से मैंने संकल्प किया था और जनता को प्रेरणा दी थी कि आप मुनि भक्ति करते हैं, मुनि भक्त बनते हैं, साल भर में एक बार रक्षाबंधन के दिन उन 700 मुनियों को कम से कम, जिन्होंने इतना संकट सहन किया, जिनकी रक्षा करने के लिए विष्णु कुमार महाराज ने मोक्ष छोड़ दिया, केवल ज्ञान छोड़ दिया, चतुर्मास छोड़ दिया, ऐसे मुनिराजों की रक्षा करने के लिए, उन मुनिराजों के लिए हमें 2 घंटे का घर छोड़ करके एक श्रीफल चढ़ाने का भी समय नहीं है क्या? एक श्रीफल, 700 मुनियों ने बराबर कष्ट सहन किए, कोई कम नहीं थे। एक एक श्रीफल से 700 मुनियों की अलग अलग वंदना करने के लिए हमने मुनि भक्तों के लिए प्रेरणा दी। तब से अभी तक निरंतर एक क्रम, मैं किसी विधान में नहीं बैठता हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के विधान को, पूरे अर्घ को मैं खुद पढ़ता हूँ और सामने बैठता हूँ। बड़ा आनंद आता है उनको, और यही भाव में करता हूँ, हे भगवान आपकी कितनी शक्ति थी कि आपने इतने उपसर्ग में चलायमान नहीं हुए। मैं इसलिए बैठता हूँ कि मेरे में भी ऐसी शक्ति आए, मेरे ऊपर कितना भी उपसर्ग आए, लेकिन मैं कभी इस मार्ग से चलायमान ना हूँ, क्योंकि जो जैसों की पूजा करता है उसको वैसी ही शक्ति मिलती है। जो जैसी की आराधना करेगा वैसी मिलेगी। तो हम उपसर्ग विजेता को इतने उपसर्ग सहन करने पर भी डगमगाए नहीं, और हम ऐसों की पूजा करेंगे, ऐसों की वंदना करेंगे, तो अपने अंदर भी वंदे तदगुण, अपने अंदर भी शक्ति आएगी कि कभी अपने ऊपर भी ऐसे उपसर्ग आएंगे तो हम उपसर्ग को सहन करेंगे, चलायमान नहीं होंगे। तो उनकी पूजा करने से हमें, ये अभी यहाँ भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम होने वाला है, तो ये कार्य, तो जब से लोग समझने लगे हैं कि रक्षाबंधन वस्तुतः श्रवण संस्कृति रक्षक पर्व है, और यही सबको मानना चाहिए। जो जो आज सुन रहे हैं, सब लोगों के लिए यही उपदेश है कि हर मंदिर में पूरे भारत वाले लोग अपने मंदिरों में राखी रहे। बहनों से मेरा कहना है, उस भाई की कलाई में राखी नहीं बांधना जिस भाई की कलाई में मंदिर की राखी ना हो। पहले देख लेना कि भाई राखी कौन है, पहले मंदिर की राखी बांध के आइए। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सका वो मेरी क्या खाक रक्षा करेगा, पहले करना चाहिए। पहले मंदिर की राखी, सुबह उठ करके भोजन करने के पहले मंदिर की राखी बांधिए। और सारे भारत के अपने मंदिरों के पदाधिकारी हैं, वे भी गद्दी लगाकर बैठकर यदि इसका प्रचार करते हैं तो बहुत बड़ी प्रभावना होगी। और सभी मंदिरों में उस दिन जितने मुनि भक्त लोग हैं, अपने अपने परिवारों से 700 श्रीफल लेकर के एक एक मुनिराज को नमोस्तु करते हुए एक एक श्रीफल चढ़ाइए। 700 श्रीफल कोई हुंडी नहीं लग रही, 700 श्रीफल में 700 श्रीफल कोई भारी नहीं होते। यदि नगर में 100 परिवार है तो 100 परिवार चढ़ाओ। ये मत सोचना इतने श्रीफल का क्या होगा। हाँ, तुम बढ़िया आदमी हो, तुम्हारे तुरंत बुद्धि जाती है, तुरंत बुद्धि जाती है, इतने का श्रीफल का क्या होता है। ऐसा सोचने वाला का अगले भाव में माली बनेगा, माली, क्योंकि वही को चिंता करेगा। आपको तो ये सोचना है कि ऐसे मुनिराजों को मैं अर्घ चढ़ा करके, श्रीफल चढ़ा करके
हम उपसर्ग सहन कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन जिन्होंने सहन किया है उनको हम नमोस्तु तो कर सकते हैं, यही मेरे अवभाग्य है। इसलिए 2 कार्य करना है रक्षाबंधन का, और हर मंदिरों में 700 श्रीफल आप अपने परिवार से ले जा करके और मंदिर में चढ़ाइए। उसके लिए भी हमने 700 अर्घ हमने खुद बनाए उसी दिन 98 के अंदर 98 में उसी समय 700 अर्घ बनाए थे, और वे 700 अर्घ आज भी तुम्हारे पुस्तक में होंगे, यूट्यूब वगैरह में पड़े होंगे, कहीं से निकाल लेना। लेकिन हर भारत के हर मंदिर में रक्षाबंधन 700 श्रीफल से मनाया जाना चाहिए मंदिरों में। और जो भक्त लोग हैं अपने खुद के 700 श्रीफल से अपने मंदिरों में जाके बनाइए।